हेलो एवरीवन, वेलकम टू फंडामेंटल क्लासेस। हिस्ट्री का पार्ट 3 है, मतलब एंशिएंट इंडिया का पार्ट 3 है। इसमें हम द महाजनपद एंड द मगध एम्पायर की जो ऑनलाइन है, हम इसको यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो महाजनपद पहला क्वेश्चन आ गया, ये शुरुआत कब से होता है? महाजनपद जो शुरुआत होती है उसकी 600 BC से लेकर कितना तक, 325 BC तक। ओके, आपको याद रखना है। देखिए पहले सिर्फ क्वेश्चन आता था कि महाजनपद में कितने पद होते हैं, तो ये 16 महाजनपद होते हैं, ठीक है। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे पूछ रहे कि महाजनपद कौन सी पीरियड से लेकर कौन सी पीरियड तक है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन भी आ रहा है। अब देखिए आगे, देखिए पहला क्वेश्चन से महाजनपद का। अच्छा, इससे पहले काम कीजिए, इससे पहले अगर आप नहीं देखें तो इसके पहले ऑलरेडी मतलब 2 लेक्चर हम डाल चुके हैं, वीडियो लेक्चर डाल चुके हैं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए फिर, ताकि आपको एक तरह क्या होगा, एक शुरू से समझ में आएगा क्या क्या, इसके बाद क्या आने वाला है, उसके बाद क्या आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 175, इन हुइच रीजियन वेयर 16 महाजनपद सिचुएटेड, यानी कौन सा रीजन में, कौन से एरिया में 16 महाजनपद जो होता है वो हमें देखने के लिए मिलता था। तो बेसिकली जो नॉर्थ इंडिया है, नॉर्थ इंडिया के अंदर सारे महाजनपद कहाँ है? नॉर्थ इंडिया के अंदर। क्वेश्चन नंबर 176, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम गांधार, जो गांधार किंगडम है उसका कैपिटल क्या था? तो गांधार किंगडम का कैपिटल क्या था? तक्षशिला था। क्या था? तक्षशिला। क्वेश्चन नंबर 177, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम अंग, जो अंगो किंगडम था उसका कैपिटल क्या था? अंगो किंगडम का कैपिटल था चंपा नगरी। क्या था? चंपा नगरी। व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम मगध, तो मगध जो किंगडम था उसका कैपिटल क्या था? उसका कैपिटल क्या था? गिरिभराज, और उसको बोलते हैं राजगृह। दोनों सही, दोनों को मार्क, दोनों को याद रखना पड़ेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 179, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम काशी, काशी जो किंगडम है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम भजी, जो किंगडम भजी है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल क्या है? वैशाली है। क्या है? वैशाली। क्वेश्चन नंबर 181, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम माला, जो माला राज्य है, माला किंगडम है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल कुशीनगर है और एंड पावापुरी है। क्या है? पावापुरी, कुशीनगर। क्वेश्चन नंबर 182, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम चेदी, जो चेदी किंगडम था उसका कैपिटल क्या था? सुतिवती नगर और था सुक्तिमोती। क्या था? सुतिवती नगर था और क्या था? सुक्तिमती। क्वेश्चन नंबर 183, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम बत्सा, जो बत्सा किंगडम है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल क्या है? कौसंबी। क्या था? कौसंबी। क्वेश्चन नंबर 184, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम कोसाला, जो कोसाला राज्य था यानी कोसाला किंगडम था उसका कैपिटल क्या था? श्रावस्ती एंड अयोध्या, ये दोनों उसका कैपिटल थे। क्वेश्चन नंबर 185, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम कुरु, जो कुरु किंगडम था उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल क्या है? हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, इशुकरा। तो आपको ये तीनों याद रखना है। जो कुरु किंगडम का कैपिटल क्या था? हस्तिनापुर था, इंद्रप्रस्थ एंड इशुकरा, ये तीनों को आपको याद रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 186, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम पंचाल, जो किंगडम पांचाल है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल क्या है? अहिच्छत्र एंड काम्पिल्य। इसको आपको याद रखना पड़ेगा। एक तो क्या होता है? अहिच्छत्र, दूसरा क्या होता है? काम्पिल्य। व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम मत्स्य, भैया को मत्स्य बोलते हैं सर। क्या है? मत्स्य का जो राज्य है, मत्स्य का किंगडम है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल है विराटनगर। क्या है? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 188, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम सुरसेन, जो सुरसेन किंगडम है उसका कैपिटल क्या है? उसका कैपिटल क्या है? मथुरा है। क्या है? मथुरा।
क्वेश्चन नंबर 189, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम असाका। जो असाका किंगडम है उसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल है पाउदन्य। पाउदन्य आपको कैसे भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हो इसको, पाउदन्य। अब आता है क्वेश्चन नंबर 190, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम अवंती। जो अवंती किंगडम है उसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल क्या है, उज्जैन है। क्या है, उज्जैन। व्हिच वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन 191, व्हिच वाज द कैपिटल ऑफ द किंगडम कंबोज। जो कंबोज किंगडम है उसका कैपिटल क्या है, उसका कैपिटल क्या है, रायपुर और हटौका। रायपुर और हटौका। क्वेश्चन नंबर 192, व्हिच वाज सेड टू बी द ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड। जो सबसे ओल्डेस्ट रिपब्लिक इन द वर्ल्ड, सबसे मानी इसको आपको, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम पे आता है। जो ओल्डेस्ट रिपब्लिक वर्ल्ड भर में है वो कौन सा है, वो कौन सा है, लिच्छवी। क्या है, लिच्छवी। द एंसेंट, क्वेश्चन नंबर 193, द एंसेंट नेम ऑफ नॉर्थ बिहार वाज। जो पुराने नाम है नॉर्थ बिहार का वो क्या है, वो है भजी। नॉर्थ बिहार का पुराना नाम क्या है, भजी, यानी एंसेंट नेम है। क्वेश्चन नंबर 194, हाउ मेनी महाजनपदस वी आर पावरफुल ड्यूरिंग 600 BC इन नॉर्थ इंडिया। तो कितने महाजनपद बहुत ही पावरफुल थे जो कि 600 BC के अंदर नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो कितने थे, 4 महाजनपद थे, 4 महाजनपद। वो क्या क्या था, एक तो अवंती, दूसरा था क्या, वत्स्य, तीसरा कुशल, चौथा क्या था, मगध था। तो आपको इसको याद रखना है कि 4 महाजनपद जो थे बहुत ही पावरफुल थे। किस मतलब किस टाइम पे, 600 BC कि ड्यूरिंग 600 BC कहाँ पे, नॉर्थ इंडिया के अंदर। अब आता है मगध एम्पायर। देखिए अब देखिए मगध एम्पायर जो होता है वो कहाँ पे होता है, बेसिकली बिहार। ठीक है, अच्छा देखिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 195, हु वाज द फाउंडर ऑफ मगध। मगध का फाउंडर कौन है, मगध का फाउंडर है जरासंध, यहाँ पे होगा जरासंध एंड बृहद्रथ। ये दोनों फाउंडर है किसकी, मगध की। क्वेश्चन नंबर 196, हु वाज द फादर ऑफ जरासंध। तो जरासंध का पिता कौन है, जरासंध का पिता कौन है, बृहद्रथ। क्या है, बृहद्रथ। क्वेश्चन नंबर 197, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ मगध वाज। जो मगध किंगडम है उसका पहला कैपिटल क्या था। तो पहला था मतलब गिरिवराज, उसको बोलते हैं राजगीर। क्या था, गिरिवराज, और उसको क्या बोलते हैं, राजगीर। क्वेश्चन नंबर 198, हरियंका डायनेस्टी वाज एस्टेब्लिश्ड बाय। जो हरियंका डायनेस्टी है उसको कौन एस्टेब्लिश किया था, उसको फाउंडर मतलब कौन एस्टेब्लिश किया था, उसको एस्टेब्लिश किया था बिंबिसार। कौन क्या था, बिंबिसार। क्वेश्चन नंबर 199, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ बिंबिसार। बिंबिसार का दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है श्रोनीला। क्या है, श्रोनीला। क्वेश्चन नंबर 200, कैपिटल ऑफ हरियंका डायनेस्टी ड्यूरिंग द रेन ऑफ बिंबिसार। जब बिंबिसार राज करता था, शासन करता था, उसके टाइम पे उनका कैपिटल क्या था, उनका कैपिटल क्या था, गिरिवराज और राजगृह। ओके। क्वेश्चन नंबर 201, टू होम बिंबिसार मैरिड। बिंबिसार ने किसको मैरिज किया था, वो कौन था, कुशाला देवी था, जो कि चलेमा एंड क्षमा ये तीन थे। कुशाला देवी, चलेना एंड क्षमा ये तीनों थे। क्वेश्चन नंबर 202, बिंबिसार वाज ए फॉलोअर ऑफ व्हिच रिलीजन। जो बिंबिसार थे वो किस रिलीजन को फॉलो करते थे, वो किसको, बुद्धिज्म को फॉलो करते थे। किसको, बुद्धिज्म को। क्वेश्चन नंबर 203, हु डिफीटेड ब्रह्मदत्त द रूलर ऑफ अंग। तो किसने ब्रह्मदत्त को डिफीटेड किया, जो कि अंग के रूलर है, वो कौन है, बिंबिसार है। क्वेश्चन नंबर 204, हु किल बिंबिसार। बिंबिसार को किसने मारा, बिंबिसार को मारा कौन, अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 205, हु नोन एज पितृहंता इन इंडियन हिस्ट्री। किसको इंडियन हिस्ट्री में पितृहंता यानी जो पिता को मारा हुआ बच्चा पुत्र उसको बोलते क्या, पितृहंता। तो कौन हो गया, अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 206, हु वाज आल्सो नोन एज कोनिका इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो कोनिका किनको बोला जाता है हिस्ट्री में, इंडियन हिस्ट्री में, तो उनको अजातशत्रु बोलते हैं कोनिका। क्वेश्चन नंबर 207, हु बिकम द किंग ऑफ मगध आफ्टर बिंबिसार।
जो बिंबिसार है उसके बाद मगध का राजा कौन बना? बना कौन होगा? उसका बेटा यानी अजातशत्रु होगा। क्वेश्चन नंबर 208, टू होम अजातशत्रु वाज मैरिड। तो अजातशत्रु ने किसको मैरिड किया? तो कौन है? बजीरा। कौन है वो? बजीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन 209, ए वॉच फोर्ट एट पटाली विलेज ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगेस ओके वॉज बिल्ट बाय। एक वॉच फोर्ट था जो कि पटाली विलेज में मतलब इसको कौन बना था? गंगा रिवर के साइड में। तो उसको कौन बना था? अजातशत्रु ने। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था 210, हाउ मेनी ईयर्स अजातशत्रु रूल्ड ओवर मगध। तो कितने साल अजातशत्रु ने मगध के ऊपर शासन किया? और लगभग 32 साल शासन किया। कितने साल? 32 साल शासन किया, यानी 492 से लेकर 460 BC तक। क्वेश्चन नंबर 211, हु बिकम द किंग आफ्टर अजातशत्रु। अजातशत्रु के बाद कौन राजा बना? वो कौन था? उदयन था, उसका बेटा। वो कब से कब शासन किया? 460 से लेकर 448, यानी उसने भी 12 साल शासन किया। क्वेश्चन नंबर 212, व्हिच रूलर फॉर द फर्स्ट टाइम सिलेक्टेड पाटलिपुत्र एज हिज कैपिटल। कौन सा रूलर जो कि पहली बार उसने पाटलिपुत्र उसको कैपिटल माना? वो कौन हो जाएगा? उदयनी। उदयनी वाज ए फॉलोअर ऑफ व्हिच रिलीजन। उदयनी किसके फॉलोअर थे? जैनिज्म की। किसकी? जैनिज्म की। क्वेश्चन नंबर 214, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ हर्यंका डायनेस्टी। तो हर्यंका डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? वो है नगदशक। क्वेश्चन नंबर 215, हु वाज द फाउंडर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? शिशुनागा। क्वेश्चन नंबर 216, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ शिशुनागा डायनेस्टी। तो शिशुनागा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन है? कौन है? नंदीवर्धन है। तो नंदीवर्धन जो है वो शिशुनागा डायनेस्टी का लास्ट रूलर है। क्वेश्चन नंबर 217, हु वाज द फाउंडर ऑफ नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का फाउंडर कौन हो गया? महापद्मानंद। कौन हो गया? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 218, हु वाज ऑल्सो नोन एज एकरथ। एकरथ किसको बोला जाता है? एकरथ बोला जाता है महापद्मानंद को। क्वेश्चन नंबर 219, द फर्स्ट एम्पायर बिल्डर ऑफ इंडियन हिस्ट्री। कौन था जो कि पहले मतलब एम्पायर खड़ा कर दिया? तो कौन थे? महापद्मानंद। क्वेश्चन नंबर 220, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ द नंदा डायनेस्टी। तो नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन हो गया? कौन हो गया? धनानंद। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, व्हेन डिड अलेक्जेंडर इन्वेड इंडिया। तो अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेड यानी आक्रमण कब किया था? 326 BC में। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 222, व्हिच वाज द रूलिंग डायनेस्टी ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन रूलिंग डायनेस्टी था इंडिया के अंदर जब अलेक्जेंडर ने इन्वेजन किया था इंडिया के ऊपर। तो कौन था? नंदा डायनेस्टी। कौन था? नंदा डायनेस्टी। क्वेश्चन नंबर 223, हु वाज द इंडियन रूलर कंटेम्प्रेरी ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन कह रहे हैं कौन वो इंडियन रूलर था जो कि कंटेम्प्रेरी था किसकी? अलेक्जेंडर द ग्रेट की, मतलब उनकी समसामयिक था। तो कौन था? धनानंद। कौन था? धनानंद ही था। क्वेश्चन नंबर 224, हु वाज द किंग ऑफ मैसेडोनिया डेस्ट्रॉयड द ईरानियन एम्पायर। तो वो कौन राजा था मैसेडोनिया का जिसने ईरान एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर दिया था? कौन था? अलेक्जेंडर द ग्रेट। क्वेश्चन नंबर 225, हु कॉन्क्वर्ड काबुल इन 328 BC। कौन जो काबुल अफगानिस्तान में इसको अख्तियार किया, कब्जा किया, जीता? कौन? अलेक्जेंडर। कब? 328 BC में। क्वेश्चन नंबर 226, हु वाज द किंग ऑफ तक्षशिला ड्यूरिंग द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। तो क्वेश्चन कह रहे हैं तक्षशिला का राजा कौन था जब अलेक्जेंडर ने इंडिया को इन्वेजन किया यानी इन्वेड किया? कौन था? राजा अंभी था। अंभी। क्वेश्चन नंबर 227, द इंडियन किंग हु अपोज्ड अलेक्जेंडर वाज। कौन सा वो इंडियन राजा था
जिसने भारतीय राजा था जिसने अलेक्जेंडर को अपोज किया था, वो कौन था? पोरो था। कौन था? पोरो। क्वेश्चन नंबर 228, इन व्हिच बैटल द अलेक्जेंडर द ग्रेट डिफीटेड टू पोरोस ऑफ द किंग ऑफ पंजाब। तो क्वेश्चन कह रहा है कौन सी युद्ध में अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पोरोस को हराया था? तो कौन सा होगा? द बैटल ऑफ हाइडेस्पस। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था। क्वेश्चन नंबर 229, फॉर हाउ मेनी मंथ्स डिड अलेक्जेंडर द ग्रेट रिमेन इन इंडिया ड्यूरिंग हिज इन्वेंशन। तो मतलब कितने महीना जो अलेक्जेंडर थे वो इंडिया के अंदर रहे थे उनकी इन्वेंशन के टाइम पे? तो ये हुआ था 19 मंथ्स। तो ये हमारा ख़त्म होता है पार्ट 3। फिर इसके बाद हम लेके आएंगे जो जैनिज्म बुद्धिज्म होगा, ठीक है। जैनिज्म बुद्धिज्म लगभग उसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट 4 में आएगा वो। थैंक यू।